ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। हेमवर्ण पीतांबर माथे मुकुट अनूप, शंख चक्र अम्बुज गदा धरे चतुर्भुज रूप। कानन में कुंडल छवि छाजे, उरे मुकुटन की माल बिराजे। मुख आभा कछु कहीं न जाई, भानुकोटि प्रगटे मनु आई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा नृसिंह जी का क्रोध शांत होना। नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, जैसे प्रहलाद ने नृसिंह जी के चरणों पर सिर रख कर स्तुति की, वैसे उन्होंने क्रोध क्षमा करके प्रहलाद का सिर प्रेम से उठाकर उसको अपनी गोद में बैठा लिया और उनके मस्तक पर हाथ फेर कर बोले, हे बेटा, तू मत डर। क्या चाहता है? जब यह वचन कहते हुए नृसिंह जी के नेत्रों में आंसू भर आए, तब प्रहलाद भक्त उनके प्रेम से रुदन करता हुआ हाथ जोड़कर बोला, हे दीनानाथ, मेरे जन्म दैत्य कुल में हुआ। मैं बालक अज्ञानी आपकी स्तुति, जिनका आदि व अंत कोई नहीं जान सकता, हे दीन दयालु, मुझ अधर्मी कुल के बालक पर दयालु होकर आपने रक्षा की, इसलिए अपने बराबर दूसरे का भाग्य नहीं समझता। आप उत्पत्ति, पालन व नाश करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। ब्राह्मण को चारों वर्ण में उत्तम और शूद्र को सबसे छोटा जानते हैं, पर मेरी समझ में ब्राह्मण उसी को जानना चाहिए जो आपका तप व स्मरण करे। जो ब्राह्मण तुमसे विमुख रहकर तुम्हारे चरणों की भक्ति नहीं रखता, वह नाम की वास्ते ब्राह्मण है। और जो शूद्र हरि चरणों में भक्ति व प्रीति रखकर तुम्हारे नाम का स्मरण व भजन करते हैं, मैं उन शूद्रों को ब्राह्मण से श्रेष्ठ जानता हूँ। आप संसार में केवल हरि भक्तों को सुख देने और अधर्मियों को भवसागर पार उतारने के लिए सगुण रूप धरते हैं, जिससे संसारी लोग तुम्हारे सगुण रूप का ध्यान करके उन अवतारों की लीला आपस में कह सुनकर उनके प्रताप से मुक्ति पावे। तुम्हारे उसके प्रताप से मुक्ति पावे। मनुष्य अपने सुख व कल्याण के लिए तुम्हारा तप व भजन करते हैं, नहीं तो आपको किसी से अपनी स्तुति व तप कराने का क्या प्रयोजन है। आप सगुण सर्वगुण निधान हैं, कोई अवगुण आप में नहीं है। संसारी वस्तु की आपको कुछ इच्छा नहीं है। तुम्हारे भक्त ऐसे सामर्थ्य रखते हैं कि शुभ या अशुभ जो बात किसी को कहे, उसी समय वैसा हो जाता है। आपकी महिमा कौन वर्णन कर सकता है। आप चाहते तो हिरण्यकश्यप का नाश अपनी इच्छा से कर देते। सो हे दीनानाथ, आप जितनी भक्ति करने से प्रसन्न होते हैं, उतना तप, यज्ञ व दानादिक से प्रसन्न नहीं होते। जो ब्राह्मण सब वेद व पुराण जानने वाला तुम्हारी भक्ति न रखता हो, उस ब्राह्मण से हरिभक्त डोम को उत्तम समझना चाहिए। यज्ञ व तपादिक करने से केवल अपना भला होता है और भक्ति करने वाले के साथ पुरुषा वैकुंठ में जाते हैं। आप ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं और लक्ष्मी जी को स्तुति करने से नहीं प्रसन्न हुए। मुझ अज्ञानी बालक के विनय करने से आपने क्रोध क्षमा किया, इसलिए मैंने अपने को बड़ा भाग्यवान जाना। हे त्रिलोकीनाथ,
जिस तरह सांप को मारकर मनुष्य प्रसन्न होता है, उसी तरह संत व महात्मा लोग हिरण्यकश्यप के मारे जाने से प्रसन्न हुए। मैं तुम्हारे इस तेजवान रूप व दांत व नख से कुछ भय नहीं मानकर संसार रूपी माया से अति डरता हूँ। सो दया करके मुझे इस माया रूपी अंधे कुएं से बाहर निकालकर अपनी शरण में रखो। हे त्रिलोकीनाथ, आपने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे कृतार्थ किया। ऐसा दीन दयालु संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपका यह स्वरूप देखकर सब देवता डरते हैं और मैं इस रूप का भय ना मानकर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने यह अवतार लेकर मेरे प्राण बचाए हैं, फिर मैं क्यों डरूं। जिस तरह वन में सब जीव बाघ से डरते हैं और उसका बच्चा कुछ भय ना मानकर उसे अपना पिता व रक्षा करने वाला जानता है, उसी तरह मैं भी तुमको अपना पिता समझकर इस भयानक रूप से कुछ नहीं डरता, पर देवतों का डर छुड़ाने के लिए दया करके अब इस स्वरूप को ध्यान कीजिए। नृसिंह जी का प्रहलाद पर दया करना। नारद जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्रहलाद की स्तुति सुनकर नृसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने संसारी सुख भूलोक व देवलोक दोनों जगह का देखा, पर वह सुख सदा स्थिर नहीं रहता, एक दिन उसका नाश हो जाता है। कदाचित आप या कहें कि तुम बालक अज्ञानी क्या जानता है, तो तूने कहा, कहाँ देखा। सो हे महाप्रभु, हिरण्यकश्यप मेरा पिता तीनों लोकों का राजा ऐसा प्रतापी था, जो इंद्र व वरुण व कुबेरादिक देवताओं से हंसकर यह बात कहता था कि ऐसा काम तुमने क्यों किया जो वह लोग डर कर भाग जाते थे। अब उसी हिरण्यकश्यप को देखता हूँ कि मरा पड़ा है। जब अपना शरीर स्थिर नहीं रहता तो संसारी वस्तु का क्या विश्वास है। जिस तरह अज्ञानी बालक को दीपक दिखलाकर उसके माता पिता फुसलाते हैं, उसी तरह वरदान देने के लिए कहकर आप भी मुझे ललचाते हैं। संसार में तीनों लोकों के राज्य से उत्तम कोई वस्तु नहीं होती, सो मैं उसकी भी चाहना नहीं रखता, क्योंकि मेरा यह तन सदा स्थिर नहीं रहेगा, फिर किस लिए आपसे कोई वस्तु लूँ। मुझे यही एक इच्छा है कि जन्म जन्मांतर दिन रात संत व महात्माओं की संगत में रहकर तुम्हारे नाम का स्मरण व चरणों की भक्ति करता रहूं। एक क्षण भी तुम्हारी याद मुझे ना भूले, जिसके सिवा अपने वास्ते और कुछ चाहना नहीं रखता। दूसरी इच्छा यह है कि जो लोग अपने अज्ञान से माया मोह स्त्री पुत्र धन आदि संसारी सुख के अंधकूप में लटके हैं, उनको ज्ञान रूपी रस्सी पकड़ाकर इस कुएं से बाहर निकालकर भवसागर पार उतार दीजिए, जिसमें उनका कल्याण हो। कदाचित आप यह कहें कि जिन्होंने जैसा कर्म शुभ या अशुभ किया है वैसा फल भोग करेंगे, सबकी मुक्ति नहीं हो सकती, सो मेरे तप भजन का जो फल हो वह उन्हें देकर कृतार्थ कीजिए, और उनके अधर्म व पाप करने के बदले जो उचित हो सो दंड मुझे दीजिए, मैं उसे भोग करूँगा। हे महाप्रभु, मनुष्य अपने अभाग्य व अज्ञानता से आपका विश्वास न करके किसी उत्तम पदार्थ के मिलने से जानता है कि यह वस्तु मैंने अपने पराक्रम से पाई, और यह नहीं जानता कि सब पदार्थ नारायण जी देकर मेरा पालन व रक्षा करते हैं। कदाचित मनुष्य के परिश्रम से कोई वस्तु मिलती तो संसार के सब द्रव्य व सुंदर स्त्री व सुख के सब पदार्थ अपने घर ले आता,
हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य दिन रात दुख सागर में पड़ा रहकर पहले अपने पेट भरने की चिंता में व्याकुल रहता है, दूसरे सैकड़ों स्त्रियों से भोग करने पर भी उनका मन तृप्त नहीं होता, सदा नवीन स्त्री की चाहना रखता है। ऐसे मूर्ख मनुष्य की ज्ञान देकर भवसागर पार उतार दीजिए। जब तक तुम्हारी दया व कृपा नहीं, तब तक माया रूपी जाल से उनका छूटना कठिन है। कदाचित आप यह कहे कि तुझे इन लोगों की मुक्ति होने से क्या लाभ होगा, सो मेरे विनय करने का यह कारण है कि तुम्हारी एक बेर की कृपा दृष्टि से उन बेचारों का जो दुख सागर में पड़े हैं भला हो जाएगा। यह बात आपकी प्रभुता से कुछ दुर्लभ नहीं। बड़े लोग छोटों पर दया से कृपा करते आए हैं, जिस तरह सदा से कृपा करते आए हैं। जिस तरह समुद्र में से कोई मनुष्य एक कटोरा पानी लेकर अपनी प्यास मिटा ले तो समुद्र सूख नहीं जाता, उसी तरह तुम्हारी थोड़ी कृपा करने में उनका कल्याण हो जाएगा और आपका कुछ नहीं घट जाएगा। तुलसी पच्छिन के पिए, सरिता घटे न नीर, धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। यह वचन सुनकर नृसिंह जी बोले, हे बेटा, मैंने आपका क्रोध शांत किया। तुझे अपने वास्ते जो इच्छा हो मांग ले, पर दूसरे की मुक्ति जो चाहता है सो सब जीवों को वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं होती। माया रूपी जाल में सबकी है वह चाल, अपनी अपनी खाल में सभी जीव खुशहाल। इतनी बात सुनकर प्रहलाद बोला, हे जगत पालक, मैं निष्काम भक्ति चाहता हूँ, किसी वस्तु की चाहना नहीं रखता। संसार में जब कोई मनुष्य किसी के पास जाकर कुछ मांगता है तब उसके मुख का तेज क्षीण हो जाता है। कदाचित तुम्हारी इच्छा कुछ देने की हो तो ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मुझे किसी वस्तु की चाहना न रहे। तिणा रखने से धर्म नहीं रहता और लज्जा छूट जाती है। जिनको लालच व चाह नहीं रहती वे राजा इंद्र और मंगन दोनों को समान जानते हैं। जो कोई परमेश्वर का तप व भजन करके उनके कुछ मांगता है उसे मजदूर के तुल्य समझना चाहिए। इसलिए मैं कुछ नहीं मांगता, तुम्हारी इच्छा पर प्रसन्न हूँ। यह वचन सुनते ही नृसिंह जी बोले, हे बेटा, तू मेरा बड़ा मित्र व भक्त है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 71 चतुर्युग राज्य कर। कदाचित तेरा दूसरा भाई राज्य करेगा तो संसारी जीव कहेंगे कि प्रहलाद ने हरिभक्त होने पर भी राज्य नहीं पाया। तुझे मेरी आज्ञा मानना चाहिए। तू धैर्य रख, हमारी कृपा से तुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार नहीं आएगा। मेरे चरणों में प्रीति बनी रहेगी। जिस तरह मेरे परम भक्त लोक व परलोक किसी सुख की चाहना नहीं रखते, उसी तरह तुझको भी कुछ तृणा नहीं रहेगी और महाप्रलय तक संसार में तेरा यश स्थिर रहेगा। ऐसा कहकर जब नरसिंह जी गाय के समान प्रहलाद का अंग चाटने लगे तब प्रहलाद ने उनकी आज्ञा मानकर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरा पिता अपने अज्ञान से आपके साथ शत्रुता रखकर भक्तिहीन था, इसलिए आपको अपने भाई का मरने वाला समझकर उनसे दुर्वचन कहा है। सो आप उनका बेटा समझकर मुझसे कुछ बुरा ना मानिएगा। जो कोई परमेश्वर, वेद, शास्त्र, संत व महात्माओं की निंदा करता है वह इस महापाप से अति दुख पाकर जल्दी कृतार्थ नहीं होता। इसलिए मेरा पिता नरक भोग करेगा, सो आप
मेरे ऊपर दयालु होकर उनका उद्धार कीजिए। यह सुनकर नृसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, तू अपने पिता का कुछ सोच मत कर। वह अधर्म करने के बदले नरक को न जावेगा। जिस कुल में तेरा ऐसा हरिभक्त उत्पन्न हुआ, उस कुल वाले स्वप्न में भी यमदूतों को नहीं देख सकते। हमने तेरे 21 पुरुषा नरक से निकालकर स्वर्ग में भेज दिए। तेरा पिता किस तरह से नरक भोगेगा? मेरे भक्तों के 7 पुरुषा नरक से निकलकर स्वर्गवास करते हैं। वेद व शास्त्र में मगह देश को मरने के वास्ते अशुद्ध लिखा है, पर वहाँ भी मेरे भक्तों के जाने पर रहने से वह धरती पवित्र होकर उसका दोष मिट जाता है। अधर्मी व पापी होने पर भी तुझे अपने पिता का दाह कर्म व श्राद्ध करना चाहिए। जब प्रहलाद नृसिंह भगवान की आज्ञा अनुसार हिरण्यकश्यपु का दाह व श्राद्ध कर चुका, तब नृसिंह जी ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बैठाकर तिलक लगाया। उस समय सब दैत्य व देवताओं ने वहां जाकर प्रहलाद को यथा योग्य दंडवत कर आशीर्वाद दिया। ब्रह्मादिक देवताओं ने नृसिंह जी को दंडवत व स्तुति करके विनय किया, हे कृपा निधान, आपने बहुत अच्छा किया जो अधर्मी हिरण्यकश्यप को मारा और दया करके मेरा वरदान असत्य नहीं किया। यह बात सुनकर नृसिंह भगवान बोले, हे ब्रह्मा, अब किसी दैत्य को ऐसा वरदान मत देना। सर्प को अमृत पिलाना चाहिए, सर्प को अमृत ना पिलाना चाहिए। ऐसा कहकर नृसिंह जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। प्रहलाद ने ब्रह्मा आदि के देवता व शुक्राचार्य पुरोहित का विधिपूर्वक पूजन करके सब देवताओं को विदा किया और आप 8 पहर हरिचरणों का ध्यान रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में देवता व ऋषीश्वर, गौ, ब्राह्मण, संत व महात्मा आनंद पूर्वक रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करते थे। कोई जीव दुखी नहीं था। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने हिरण्यकश्यप व प्रहलाद के विरोधी होने का हाल जो मुझसे पूछा था, सो मैंने वर्णन किया। वही हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष दूसरे जन्म में रावण व कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में शिशुपाल व दंतवक्त होकर जब श्री कृष्ण जी के हाथों से मारे गए, तब वैकुंठ में जाकर जय विजय परमेश्वर के द्वारपाल हुए। जो कोई परमेश्वर की कथा व लीला कहता व सुनता है, वह कभी वह कर्मों की फांसी से छटकर स्वप्न में भी यमदूत को नहीं देखता। हे युधिष्ठिर, तुम बड़े भाग्यवान व पूर्व जन्म के तपस्वी व धर्मात्मा हो। जिस पर ब्रह्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान ब्रह्मा व महादेव आदि देवता 8 पहर अपने हृदय में रखकर उनकी आज्ञा पालन करते और बड़े बड़े योगी व ऋषीश्वर जिनका दर्शन ध्यान में भी जल्दी नहीं पाते, वही श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ तुम्हें अपना भक्त जानकर तुम्हारी आज्ञा में बने रहते हैं। इसी वास्ते भक्तवत्सल इनका नाम संसार में प्रकट हुआ। एक बेर महादेव जी ने भी इन्हीं श्याम सुंदर की सहायता से त्रिपुर नाम दैत्य को मारा था। उसी दिन से शिवजी त्रिपुरारी कहलाते हैं। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे मुनिनाथ, इसकी कथा वर्णन कीजिए। नारद मुनि जी बोले, एक समय देवताओं ने दैत्य को युद्ध में जीत लिया। तब सब दैत्य ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार मैं नामक दैत्य की शरण में गए। सो उसने दैत्यों को अपनी माया व इंद्रजाल के मंत्र से चांदी, सोने और लोहे के तीर किला विशान के समान बना दिया। विशान के समान बना दिए। ये तीनों किले
आकाश मार्ग में कभी दिखलाई देते थे और कभी अंतर्ध्यान हो जाते थे। जब पुरदैत्यों का राजा हुआ और बहुत दैत्य उसी विमान में साथ लेकर देवताओं से लड़ने के लिए चढ़ा, तब इंद्रादिक देवताओं ने उसके सन्मुख जाकर अपने अपने शस्त्र उसी पर चलाए। देवताओं के हथियार उस कोट की दीवार में लगकर टूट गए और दैत्यों ने अपने शस्त्र मारकर उनको हटा दिए। जब दैत्य लोग तीनों लोग जीतने पर भी उस किले में दिन रात रहकर मनुष्यों और देवताओं को ढूंढ ढूंढ कर मारते व दुख देने लगे, तब सब देवताओं ने शिव जी की शरण में जाकर उनसे सहायता चाही। जब महादेव जी उनके सहायक होकर दैत्यों को युद्ध में मारने लगे, तब मैदानों ने अपनी माया से उस कोट में अमृत का एक कुंड बना दिया। सो जितने दैत्यों को महादेव मारकर गिराते थे, उन्हें वह दानव उठाकर उस अमृत कुंड में डाल देता था। तब वे लोग फिर जीतकर शिव जी से लड़ने लगते थे। जब इसी तरह कई दिन तक महादेव जी ने दैत्यों को मारा और वे लोग अमृत कुंड के प्रताप से कम नहीं हुए। तब शिव जी ने अपना धनुष बाण पृथ्वी पर पटक दिया और नारायण जी का ध्यान करने लगे। श्याम सुंदर दीन दयालु ने महादेव जी को उदास देखकर ब्रह्मा को बछड़ा बनाया और आप गाय का रूप धरकर उस कुंड पर जाकर जैसे ही अमृत पीने के लिए मुंह लगाया, वैसे ही रखवाली करने वाले किसी दैत्य ने कहा कि यह गौ अमृत पीती है, इसको मारना चाहिए। दूसरे ने उत्तर दिया कि यह गाय बछड़ा अति सुंदर है, पीने दो, कितना पिएंगे। जब नारायण जी ने गाय रूप की सुंदरता दिखलाकर रखवाली करने वाले सब दैत्यों को मोह लिया और क्षण भर में उस कुंड का सब अमृत पीकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब दैत्य लोग अमृत कुंड को सूखा देखकर मैं नामदानों के पास जाकर रोने लगे। जब कुंड के सूखने का समाचार मैदानों ने सुना, तब उसने दैत्यों से कहा, हे भाई, कोई जीव परमेश्वर नहीं हो सकता जो हर इच्छा टाल सके। यहाँ वचन कहकर मैदानों नारायण जी को दैत्यों के विरुद्ध देखकर उस विमान से बाहर चला गया और श्याम सुंदर ने महादेव जी के पास जाकर उन्हें धैर्य दिया। एक रथ पर वह धनुष बाण देकर उनसे कहा कि अब दैत्यों का अमृत कुंड सूख गया है, तुम इस रथ पर बैठकर इसी धनुष बाण से युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। यह वचन सुनते ही महादेव जी ने बड़े हर्ष से नारायण जी को दंडवत करके विनय किया, हे दीन दयालु, तुम्हारी कृपा के बिना मुझसे क्या हो सकता। जिस तरह आप देवताओं की रक्षा सदा करते आए हैं, उसी तरह आज भी कृपालु होकर मेरी सहायता की है। जब धनुष बाण देकर वैकुंठनाथ चले गए, तब शिव जी ने उसी धनवा पर एक बाण रखकर चलाया तो उस बाण के लगते ही माया रूपी तीनों कोट पूरे आदिक दैत्य समेत जलकर भस्म हो गए और श्याम सुंदर की दया से महादेव जी ने विजय किया। इंद्रादिक देवताओं अपना राज्य पाकर प्रसन्न हुए। हे युधिष्ठिर, देखो ऐसा प्रताप श्री कृष्ण जी का है। यहाँ महिमा श्याम सुंदर की सुनकर युधिष्ठिर ने अपने को धन्य जाना। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नारायण जी अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।